सभी जेबीटी स्टेट पास साथियों को राजेश पाल का नमस्कार। सभी साथी भाई लाइव आ जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें साथियों। आप सभी को कविता बहन जी शेयर कर दो आप इसको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करो भाई साथियों। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी नमस्कार जी बहन जी, नमस्कार। कविता बहन जी इसको शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करो भाई वीडियो को। साथियों सभी को पता है कि हम सभी जो जेबीटी स्टेट पास जितने भी साथी हैं, सारे के सारे भाई बहन जो लगे पड़े हैं भाई बिल्कुल कि जल्दी से जल्दी जो है वो जेबीटी की भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए। तो मैं आप सब लोगों को एक बधाई देना चाहता हूं कि आपकी ये जो मुहिम चल रही है बहुत सकारात्मक दिशा में चल रही है, क्योंकि सीआईडी की भी रिपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, ऊपर तक सारा गवर्नमेंट का सिस्टम जो है एक ही बात चर्चा में है कि जेबीटी भर्ती का क्या करें भाई, निकालें, क्या करें, कैसे करें। पूरी हर जगह प्रशासनिक स्तर पर और पूरा का पूरा मंत्रियों में, कैबिनेट में, हर जगह सिर्फ आपका ही नाम है। और ये ऐसे नहीं हुआ, इससे पहले भी हम संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन अब जो संगठन इतना मजबूत बना है उस मजबूती का परिणाम जो है आप आज सुखद हमें कुछ देखने को मिला है। और मन में एक खुशी और एक हौसला भी होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा कार्य है वो प्रगति पर है, क्योंकि जब कार्य सिरे चढ़ता है तो हौसले भी ज़्यादा बुलंद होते हैं, कार्य करने की और ज़्यादा उम्मीद इंसान के अंदर जागृत होती है। तो साथियों ये आप सभी की मेहनत का परिणाम है, चाहे वो आपने फेसबुक पर, ट्विटर पर जो आपने एकजुटता दिखाई है उसका ही परिणाम ये है कि आज हमारी ही चर्चा जो है वो चारों ओर दिखाई देती है। अब कई साथी जो हैं, कई जैसे बहनें हैं, उनके मैसेज आते हैं कि भैया हम तो आ नहीं सकते, कहीं रैली धरना प्रदर्शन है, तो भाई कईयों की मजबूरी होती है, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा एक बात बहन जी, एक बात बताना चाहूँगा कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी, कईयों का हरियाणा में नंबर नहीं पड़ा, चाहे उनका नंबर मेवात में भी पड़ जाए, तो घर वाले उनको खुद मेवात छोड़ने जाएंगे। तो साथियों एक बात याद रखो, अपने हक की लड़ाई है और खुद लड़नी है। और आप कोई किसी के ऊपर मतलब ये नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि जो आदमी अपना खुद का विकास नहीं कर सकता वो समाज का विकास क्या करेगा। आप अपने विकास के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी आत्मनिर्भरता के लिए जो लड़ रहे हो, सभी को जॉब चाहिए। तो साथियों आपने जेबीटी की 2 साल उस बेंच पर जब आप बैठे हो, जब आपने टीपी भी लगाई है सरकारी स्कूलों में, तो वो उस समय की जो फीलिंग है वो याद करो आज कि आप किस लिए आपने जेबीटी की, किस लिए आपने 4-4 बार एचटेट पास की। मैं कई बार मेरे को साथी मिलते हैं जिनका एचटेट पास नहीं है, वो ये बोलते हैं कि आपने एचटेट पास कर लिया है, वो हमें पता नहीं क्या समझते हैं क्योंकि उनका पास नहीं है। वो कहते हैं हमारा एचटेट पास होता जी हम तो ये कर देते, वो कर देते। तो सोच के देखो साथियों, आपका एचटेट पास है, आप एक क्रीमी लेयर में आते हो, क्रीमी लेयर में, तो आप लोग कोई साधारण नहीं हो। एचटेट का रिजल्ट 2% आता है और 2% रिजल्ट आने के बाद जो लोग आते हैं उस श्रेणी में वो कोई साधारण नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट व्यक्ति ही एचटेट पास करता है। जिसका बेस अच्छा नहीं है, जिसका मैथ, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वीक हैं, उससे एचटेट कभी पास नहीं होता। तो आप कम से कम अपने ऊपर इतना तो गर्व करो कि आपका एचटेट पास है। आप एचटेट की वैल्यू उन साथियों से पूछिए जिनका एचटेट 4-4 बार टेस्ट देते हुए हो गए और उसके पश्चात भी उनका एचटेट पास नहीं होता। तो कम से कम आप उन खुशकिस्मत लोगों में तो हो जिनका एचटेट पास है। तो साथियों सारे के सारे ध्यान दें कि भर्ती जो है बिल्कुल सिरे पर खड़ी है। और जिस भाई को डाउट है कि भाई सर हर बार ऐसे कहते हैं, वो मेरे से पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज कर सकता है, या वो कोई और डिटेल चाहे तो पर्सनली मिल भी सकता है। आई विल सेटिस्फाई हिम और हर। तो ये सारे के सारे साथी ध्यान दें, हम सकारात्मक दिशा में चल रहे हैं। विपक्ष हमारे साथ है, विपक्ष ने भी हमारी आवाज़, हम विपक्ष खुद फोन करता है हमारे पास, आप आओ, आप हम आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो साथियों हम फिलहाल तक भी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि चलो ठीक है, हमने आपके ऊपर विश्वास किया है, आगे भी करते रहेंगे। आप अपना वायदा निभाइए,
और जेबीटी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दीजिए। अब तो माननीय हाई कोर्ट ने 2 बार विद फाइन आपको जो है आदेश जो जारी किए हैं, और लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका पालन करते हुए आप इन आदेशों को जरूर मानेंगे, और लोकतांत्रिक जो ढांचा है, संवैधानिक जो ढांचा है हमारे देश का, उसकी अनुपालना करना आप अपना प्रथम कर्तव्य समझेंगे। जिस बात का दावा बीजेपी सरकार हर बार करती आई है कि हम संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ ना कभी गए और ना कभी जाएंगे, तो वो संवैधानिक मूल्यों का पालन अवश्य करें, न्यायपालिका का सम्मान करें, क्योंकि भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च जो है मानी जाती है, उसका जो आदेश है वो सर्वोच्च माना जाता है। तो उन आदेशों को सर्वोच्च मानते हुए सरकार जो है वो जेबीटी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करो। मुख्यमंत्री जी से पहले भी हम मिले हैं कई बार, और उन्होंने आश्वस्त ही हर बार हमें किया है, और विधानसभा चुनाव से पहले तो बाकायदा लिखित में आश्वासन दिया है, लेटर पैड के ऊपर स्टैंप मार करके दिया है सरकारी। तो ऐसा नहीं है साथियों, सरकार पता नहीं ढुलमुल रवैया जो है वो क्यों अपना रही है। तो कुछ एक साथियों को पता भी है कि 1-2 आदमी हैं जो हमारी भर्ती के बीच में रोड अटका रहे हैं, लेकिन वो कब तक अटकाएंगे। हमारा संगठन अब इतना विशाल हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है कि अब हम सिर्फ भर्ती के अलावा कोई और कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। साथी क्योंकि बार बार फोन भी आते हैं, बहुत सारे साथी अब सारे के सारे तैयार हैं कि हम बड़ौदा कूच करेंगे। यदि हमारी भर्ती का विज्ञापन जो है जारी नहीं होता तो हम सारे के सारे साथी जो हैं बड़ौदा कूच करेंगे। देखो बात भी सही है, जायज बात है, क्योंकि 8 साल का अरसा एक छोटा अरसा नहीं होता, एक बहुत लंबा अरसा होता है। 8 साल से इनका सामाजिक शोषण, इनका मानसिक शोषण, इनका आर्थिक शोषण जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं साथियों, हमारे पास तो एक मेहनत है, उस मेहनत के कारण ही हम जो है एचटेट हर बार जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये ही एक हमारे पास जो है हमारा एक जरिया है जिसके माध्यम से हम हर मेहनत करके हर बार एचटेट पास कर देते हैं। लेकिन सरकार जो है इस बात को बिल्कुल हल्के में ना ले। ये मैं आज भी जो सरकार को चैलेंज करता हूं कि यदि हमारी जेबीटी भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी नहीं हुआ बड़ौदा उपचुनाव से पहले, तो सरकार जो है हम जो है साथियों मरने से भी नहीं डरेंगे, और इतनी यहां तक कि यदि हमें शहादत भी देनी पड़े, और सबसे पहले साथियों अगर कुछ अनहोनी होगी तो वह राजेश पाल के साथ होगी। अब की बार जो है मैं बहुत खतरनाक प्लान के साथ चल रहा हूं, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव में सरकार की जमानत जब्त करवा दूंगा अगर यदि हमारी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। क्योंकि यूनियन ने मेरे ऊपर विश्वास करके, हमने सरकार को बाकायदा लिखित में आश्वासन दिया था, सरकार ने हमें लिखित में दिया था कि सरकार हमारी रिपीट होनी है, हमारा साथ दो, और हम जो है आते ही पहली कलम से आपकी भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी करेंगे। और आज सरकार, आज माननीय मनोहर लाल को सिर्फ सिंहासन के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता, उसको मासूम गरीब बच्चे नहीं दिखाई देते, वो बहनें दिखाई नहीं देती जो अपाहिज हैं, जिनके घर में कोई कमाई का साधन भी नहीं है, वो घर में बड़ी हैं, ऊपर से अपाहिज हैं। और हमने पीछे वीडियो भी डाली थी जिनके पिताजी भी नहीं है, वो 4-4 बार एचटेट पास करने के बाद भी आज जो है रोजगार की तलाश में ऐसे घूम रही है। और सरकार जो है वो वहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो टीवी चैनलों पर खोखला दावा कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो इस प्रकार की नीतियों का खुलासा जो है हमारी जो एचटेट पास बहनें हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में जनता को सामने आकर के दिखाएंगी कि सरकार जो है मुखौटा पहनी हुई है, किस तरह का मुखौटा उन्होंने पहन लिया है, किस प्रकार से वो बिल्कुल निर्दयी जो व्यवहार है हमारे साथ कर रही है। क्योंकि एक राजा जो होता है उसकी जो प्रजा होती है वो पुत्र पुत्री के समान होती है, और राजा का जो प्रथम कर्तव्य है अपनी प्रजा के सुख दुख में उनका साथ देना होता है, उनका पालन करना उनका फर्ज होता है। विदेशों में भी देखो, आपको पता है शिक्षा और चिकित्सा जो है सर्वोपरि मानी जाती है। यदि उनको नौकरी नहीं दी जाती तो उनको बाकायदा भत्ता दिया जाता है। तो जेबीटी जितने एचटेट पास साथी हैं, मैं आप सभी से एक बात कहता हूं उसकी या तो आप एकजुट हो जाओ आप, वरना आप बड़ौदा उपचुनाव के बाद साथियों आपकी भर्ती नहीं आएगी, ये मैं आपको आज भी कह रहा हूं। और आप सारी जिंदगी हाथ मलते रहोगे, एक बात याद रखना। और विशेष तौर पर 2013 वाले जो एचटेट साथी हैं जिनका अब जुलाई के अंत में एचटेट एक्सपायर हो जाएगा, वो क्या करेंगे?
वो क्या करेंगे, उनका तो बेचारों का आगे चांस भी नहीं है। तो मैं और कुछ ज्यादा मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि हमारे इसमें 3786 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2 महीने बाद ओवर एज हो जाएंगे। तो साथियों, उन साथियों के पास तो उम्र का विकल्प भी नहीं बचता, वो क्या करेंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं जो है बहुत निर्दयी व्यवहार हमारे साथ कर रही है। साथियों, एकजुट हो जाओ। मैं वैसे पर्सनल बातें शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, मैं इस समय बहुत परेशानी के दौर से चल रहा हूं। पिताजी को कोई दिक्कत हो गई थी, स्नेक ने बाइट कर लिया था। अब भी देखो खेत में से बोल रहा हूं, सारी जिम्मेवारियों का पालन कर रहा हूं। हर कोई बहाना सभी के पास है यदि काम ना करना हो। हमारी बहनें हैं, कई कहती हैं काम करना है जी। साथियों, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। परिस्थितियां विपरीत कितनी भी हों, इंसान को जो है फौलाद की तरह लड़ना पड़ता है। यदि भगत सिंह भी ऐसे ही मिसगाइड हो जाता, वो भी ऐसे सोचता, तो आज हम जो है आजाद देश में नहीं घूम रहे होते। अपने हक के लिए लड़ना सीखो, एक हो जाओ। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उनको अपने पक्ष में लेके आना जो है इंसान के अपने हाथ में है। तो साथियों, सारे के सारे एकजुट हो जाओ भाई। और जिनके हौसले बुलंद होते हैं, कामयाबी अक्सर उनके कदम चूमा करती है। इतिहास इस बात का गवाह है। और एक बात और कहता हूं साथियों, जब भी कोई पोस्ट डाली जाती है कि हम अब जैसे 16 तारीख को हमारा ट्विटर अभियान है, तो 16 तारीख के ट्विटर महाअभियान में अब की बारी 1 नंबर ट्रेंड पे आना है और हमने लगातार जो है ट्वीट करने हैं। सरकार जो है उसकी पोल पट्टी जो है जनता तक हमने खोलनी है, अपनी आवाज बुलंद करनी है। तो सारे साथी बिल्कुल भाई अपनी नैतिक जिम्मेवारी जो है वो समझ करके एकजुट हो जाएं। और जब भी कोई ऐसी पोस्ट डाली जाती है कि 16 तारीख के ट्विटर महाअभियान में भाग लें, या कोई भी इवेंट जो एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है, उसको अपने फेसबुक की स्टोरी के ऊपर भी लगाएं। आप लोगों के मैं पिछले उससे देख रहा हूं, अमिताभ बच्चन को पोटी नहीं आई, ये हो गया वो गया, वो तो स्टेटस लोगों ने लगा दिए। अरे भाई, वो तो ठीक है बात, लेकिन आप पहले, जिसका पहले अपना घर सुरक्षित है ना, तभी वो दूसरों की सोचता है। आप अपने पहले अपना घर सुरक्षित करो साथियों, बाद में दूसरों की बात करना, वो तो सेलिब्रिटी हैं। तो आप इस तरह के जो भी एसोसिएशन के द्वारा इवेंट करवाए जाते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, आप अपनी फेसबुक स्टोरी पर, फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप पेज पर या वो ग्रुपों में शेयर किया करो, या उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस के रूप में लगाया करो, ताकि लोगों को पता चले। जात कई लोग तो कई बार ऐसे रह जाते हैं, वो कहते हैं सर हमें पता ही नहीं लगा। तो सारे के सारे साथी जो अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए जो भी इवेंट एसोसिएशन के द्वारा करवाया जाता है, उसको अपने फेसबुक पेज के ऊपर, अपनी फेसबुक जो आपकी स्टोरी है उसके ऊपर लगाएं। और अपना व्हाट्सएप स्टेटस, अरे आप खुद के लिए अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ भाई, औरों की क्या वो करते हो। डोंट बी एवरेज मत बनो, हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो, क्योंकि इतिहास वो रचते हैं जिनमें अदम्य साहस होता है। परिस्थितियों की वो परवाह नहीं किया करते। साथियों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतिहास गवाह है, जेबीटी की भर्ती जितनी भी आई है आज तक लड़कर आई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार में हो। जेबीटी के साथ हमेशा भेदभाव होता आया है। आज तक जेबीटी की जितनी भी भर्तियां हुई हैं, वो सारी की सारी कोर्ट के माध्यम से आई हैं, मैदानी जंग लड़कर आई हैं, रैलियां, धरने, प्रदर्शन करके आई हैं। तो आप लोग पिछली भर्तियों से ही क्यों नहीं सीख लेते। आप सारे के सारे साथी अब एक हो जाएं। साथियों, यदि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। एक बात याद रखना, बड़ौदा उपचुनाव के बाद आपकी भर्ती नहीं आएगी, फिर मत कहना। और भाई साथियों, अब एकजुट हो जाने का समय आ गया है, और संगठन इतना उच्च शिखर पर पहुंच गया है, इतना विशाल बन गया है, लोगों के अंदर एक ज्वाला जो है वो भड़क चुकी है कि हम जेबीटी भर्ती का विज्ञापन लिए बिना अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार के लिखित आश्वासनों के हम बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अब तो सिर्फ एक ही हमारा लक्ष्य है, वो है जेबीटी भर्ती का विज्ञापन जो है बड़ौदा उपचुनाव से पहले करवाने का है। साथियों, बड़ौदा में भी बहुत 4137 कैंडिडेट हैं हमारे, और उनके आगे परिवार लगा लो आप। उनकी यानी कि एक कैंडिडेट, 2 उसके माँ बाप और शादीशुदा है तो पत्नी भी, यानी एवरेज हम 3 भी लगाए तो 4 3 12 से 15,000 के बीच में वोट है हमारी, और हम चुनाव को एक तरफा करने की हिम्मत रखते हैं। आज सरकार को बता देना चाहता हूं, और विद दस्तावेज में पक्की बात करता हूं, कभी कच्ची बात नहीं किया करता। हर वक्त अपने
पास जो है अपने थैले में हर वक्त आरटीआई ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो साथ लेके चलता हूं। तो साथियों, आपके पास इस समय अपनी वोट की ताकत है, आपके पास अपनी कलम की ताकत है, आपके पास अपनी एकता की ताकत है, संगठन की ताकत है, न्यायपालिका आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है। यदि फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते तो आपसे अभागा इस दुनिया में कोई और नहीं है और आप अध्यापक लगने के लायक भी नहीं हो। आप उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का कैसे मानसिक विकास कर पाओगे यदि आप अपना खुद का विकास नहीं कर सकते? क्योंकि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, एजुकेशन कैन मॉडिफाई द बिहेवियर। इफ योर बिहेवियर इज नॉट मॉडिफाइड देन योर एजुकेशन इज यूजलेस। आपकी जो एजुकेशन है तब वो यूजलेस है यदि आपके व्यवहार को वो मॉडिफाई नहीं कर पाई। तो साथियों, सारे के सारे आज तक आपने जो कुछ भी सीखा है उसको प्रैक्टिकल में लेकर के आने का, यूनियन इज स्ट्रेंथ आज तक हम पढ़ते आए हैं, उसको इंप्लीमेंट करने का अब समय आ गया है। कोर्ट ने भी बोला है कि ऑर्डर जो है वो कंप्लायंस करके लेके आओ। और भाजपा सरकार, ये खट्टर सरकार इतनी तानाशाही कर रही है कि कोर्ट को भी ठेंगा दिखा रही है और ये बात हमने जनमानस तक पहुंचानी है। बड़ौदा उपचुनाव में घर घर जाकर, यदि भर्ती नहीं निकाली तो घर घर जाके कोर्ट की ऑर्डर की कॉपियां भाइयों बहनों आपने ही बांटनी है कि ये देखो, ये सरकार की वास्तविक जो स्थिति है, ये वास्तविक रूप जो है सरकार का ये है कि इन्होंने आज तक किया क्या है। देखो हमारे साथ, ये तो कोर्ट की जो, अब हम ये तो कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते। तो आप सभी जो है मिलकर के लड़ो साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सिरे पर काम है। माननीय मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर बाकी हैं फाइल के ऊपर। यदि वो 5695 पोस्ट है, सभी को पता है, यदि वो हस्ताक्षर कर देते हैं तो आपकी 12 घंटे के बाद जो है एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। इतना सा काम बाकी है साथियों। जिस भाई को डाउट हो भाई, वो साथी सारे के सारे कुछ भी जिसको डाउट है वो क्लियर कर सकता है। तो मैं पुनः एक बार ये बात दोहराना चाहता हूं कि आप सारे साथी जो भी एसोसिएशन के द्वारा, हम देखो एक परिवार है, हमारा लक्ष्य एक है। तो जब लक्ष्य एक हो तो लड़ना भी संयुक्त रूप से पड़ता है। अकेले की राजेश पाल की जंग नहीं है, हम सभी भाई बहनों की जंग है और हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। तो साथियों, एक बात याद रखना, जब भी एसोसिएशन के द्वारा कोई भी इवेंट करवाया जाता है उसको अपनी फेसबुक स्टोरी के ऊपर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगाएं, ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले, लोगों में जागृति आए और हमारा जो संगठन है बहुत ज्यादा मजबूती से काम कर सके। और मैं आपको वादा करता हूं, यदि आप इस समय हमारा साथ दोगे तो जुलाई के एंड तक जो है आपकी भर्ती है वो जो एडवर्टाइज हो जाएगी। ये राजेश पाल का वायदा है आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झापा।